कैसे हो सभी बच्चे? अच्छे या बहुत अच्छे? ये क्या है? आज अच्छा, आज क्या है? किसका जन्मदिन है? मम्मा का जन्मदिन है ना? मम्मा का जन्म दिवस है। और सभी बच्चे क्या बना रहे हैं? बाबा ने क्या बोला? क्या बना रहे हैं? मरण दिवस। और बाबा आए हैं जन्म दिवस। हाँ, ये सभी बच्चों की तरफ से। हाँ, ये अपन मैया को देते हैं आपको जन्मदिन की बहुत सारी शुभकामनाएं। मम्मा एक कोने में बैठ के सुन रही है। कौन से कोने में? इधर कोने में बैठ के सुन रही है। अच्छा, बहुत अच्छा है। वाह वाह वाह। इसलिए आप सभी बच्चे, कभी कोई बच्चियां आंसू भरती है, रोती है, और आप बच्चे क्या होते हो? क्या होते हो? खुश होते हो ना? क्यों खुश होते हो? क्योंकि मम्मा आपके साथ में है जी। तो खुशी की बात है ना, है ना? खुशी की बात। हाँ, आप सोचो इधर बाबा अभी क्यों आए हैं? कोई प्लान नहीं था, क्योंकि आपको मम्मा से बहुत प्यार है। आपने अपनी जीवन पूरी मम्मा की कहानी पढ़ के समर्पित किया है ना? इसलिए बाबा इधर आए हैं। समझ में आया? हाँ, ये बच्ची, इन्होंने अपना जीवन समर्पण किसको देख के किया? मम्मा को देख के किया। मम्मा की कहानी पढ़ के इन्होंने अपना जीवन समर्पण किया। और इतना प्यार, इतना प्यार। हाँ। बाबा से भी बहुत प्यार है। तो इसलिए क्या करना है? हाँ, क्या करना है? याद बाबा को करना है। क्या करना है? याद बाबा को करना है। पर बाबा ने क्या कहा? रिस्पेक्ट है। जिस रथ में बाप आते हैं उनका रिगार्ड भी रखना है। अगर आप कहोगे नहीं हमें आपसे कुछ मतलब नहीं है, अभी बाबा ने क्या कहा देखो। इतना प्यारा बाबा, इतनी अच्छी शब्द बोल के गया। क्या बोलते? मैं बोलता हूँ कि ये वही मम्मा है। स्टैम्प मार के, आज तक कभी स्टैम्प मारी बाबा ने? इतने वर्षों से आए हुए बाबा, अपने प्यारे परम धाम निवासी, आज स्टैम्प मार के गया है कि यही मम्मा है, यही सरस्वती है और यही आदि शक्ति है। दिमाग का ताला खुला होगा, है ना? जो बाहर बैठने वाले हैं, जो कहाँ सुन रहे होंगे, उनका भी दिमाग का ताला खुल जाए तो अच्छा रहेगा। जो ये बोलते हैं कि हम नहीं मानते, तो कोई बात नहीं, अब नहीं मानेंगे तो आने वाला समय अपने आप ही मनवाएगा। कैसे मनवाएगा वो सब जानता है, अपन कुछ नहीं बोलेंगे। और मानने नहीं मानने से कुछ नहीं होता, है ना? कोई जबरदस्ती थोड़ी किसी के साथ कि मानो मानो मानो। कोई जबरदस्ती किसी के साथ नहीं है। आपके दिल है मानना, नहीं दिल है नहीं मानना। क्योंकि अंतिम समय में जो रूप दिखेगा वो चाहे कितने भी कीचक जैसे हो, कितनी भी बुद्धि में कुछ भी भरा हो, अपने आप मान जाएंगे। क्योंकि बाबा क्या बोलता है? मैं सिर्फ दिखाऊंगा और आप देखेंगे, और फिर बोलना कि हम नहीं मानते। फिर बोलना हम नहीं मानते ना। तो इसलिए बाबा ने क्या कहा कि बच्चे, ये दिल को साफ करो। कितना अच्छा बाबा है। आज पहली बार क्या मार के गया? आप सोचो, उनकी स्टैंप दिखी नहीं ना, पर इस दुनिया की कोई स्टैंप उस स्टैंप का मुकाबला नहीं कर सकती। पर आज उन्होंने क्या बोला? मैं स्टैंप मार के जाता हूँ, ये मैं लिख के दे के जाता हूँ कि आप किसके साथ रहते हो? जगदम्बा के साथ रहते हो, मम्मा के साथ रहते हो, आदि शक्ति के साथ रहते हो। हैं? तो ये खुशी होती है कभी दिल में? दिल ऐसे गदगद होता है, ज्यादा खुशी होती है। हम सोचते थे इससे पहले अम्मा कहाँ थी, कैसा चल रही है, कैसा उनका चलन था। सबका दिमाग में क्या बैठा हुआ है? मम्मा को 50 वर्ष हो गए, अभी बूढ़ी हो गई, 50 वर्ष की हो गई होगी।
सभी का दिमाग इस 1 घंटी बज रही है। बुद्धू, आप जितना सोचते हो बाबा का प्लानिंग आपसे 10 गुना आगे होता है। हैं? कितना दिमाग चलाया होगा? नहीं, अभी मम्मा 50 वर्ष की हुई होगी और मम्मा पहले जैसी दिखेगी, पहले जैसे नेचर होगा, संस्कार। और एक ना मिले दूसरे से, मानो एक जन्म ना मिले दूसरे जन्म से, ना फीचर्स ना नेचर, नहीं मिल सकता। ये ड्रामा की भावी है। आप सोचो, अपन ने तो शरीर नहीं लिया जी, नहीं लिया, वही बाबा है, अलग रूप नहीं लिया ना, तब भी पहले वाला को मैच कर सकते हैं? नहीं कर सकते। ये यहाँ देखना आप, तब भी पहले वाले से मैच नहीं कर सकते। पर शरीर नहीं लिया, अपन ने तो शरीर ही नहीं लिया, तो भी इतना अंतर है। अगर शरीर लेते तो पूरा ही अंतर। तो ये चीज सोचो, आप बच्चे देह लेकर के आए हो, पिछले जन्म की कोई याददाश्त नहीं है, कौन माँ बाप, कौन कैसे, कौन संस्कार होगा, तो थोड़ा बहुत जो होगा वो रिकॉर्ड होता है आत्मा में। मानो कैसेट एक ही है, उसमें गाने अलग अलग भरे हुए हैं। सोचो, कैसेट आपके पास एक है और उसमें गाने 10 भरे हुए हैं, 5 इस तरफ 5 इस तरफ, पर 5 गानों के सुर अलग अलग है, शब्द अलग अलग है, पर कैसेट तो एक है ना। ये बुद्धू क्यों समझते नहीं है? वो जो कैसेट है वो एक है, पर जितने 5 गाने भरे हुए हैं उनके सुर, उनके शब्द सब अलग अलग है, एक ना मिले दूसरे से। समझ में आया? ये आत्मा रूपी कैसेट क्या है? एक ही है। इसमें 84 रिकॉर्ड भरे हुए हैं, 84 गाने भरे हुए हैं। अब 84 गाने एक ही कैसेट में भरे हुए हैं, वो एक दो से मैच ही नहीं कर सकते, कोई मैचिंग ही नहीं होगी, नहीं हो सकती। अगर वो मैच कर जाए तो फिर 84 गाने हुए नहीं। अगर मैच कर जाए तो फिर सुनने वाला क्या बोलेगा? ये तो पहले सुना हुआ है ना, कितनी बार बजाओगे? 84 बार सुन चुके हैं। आज एक गाने से बोर हो जाते हो आप, एक गाने को 2 बार सुनोगे तो बस होगा, सुन लिया, अब कुछ नया बताओ, कुछ नया बताओ। तो बाबा भी तो फिल्म बनाते हैं ना, तो क्या करेगा? नया ही बनाएगा। आपकी देह नहीं बनेगी, आपके फीचर्स, आपकी नेचर अलग बनेगी। आप बोलोगे कि जैसे मम्मा दिखती थी, घने लंबे बाल, बड़ी बड़ी आंखें, रंग गोरा हो, हैं, और ऐसे ऐसे बात करने वाली हो, कैसे पॉसिबल होगा? कौन सा आत्मा का पाठ पढ़ा है बुद्धू सभी बच्चे ने? युगों की परिवर्तन कर लो, 1 मिनट भी नहीं आती। अभी 1 मिनट अभी परिवर्तन है, दूसरे मिनट में कुछ होगा। अभी मौसम ठीक है, थोड़ी देर में बारिश हो जाएगी। ऐसा होता है ना, ये परिवर्तनशील है। युगों में परिवर्तन होता है। 4 युग सेम होंगे क्या? नहीं होंगे ना। बोर हो जाएंगे, बाबा बस ना, बड़ा पनीर खा के बैठे हैं, सतयुग में बहुत खा लिया, अभी रोज रोज थोड़ी ये खाएंगे, आज कुछ सिंपल खाने का मन है। तो मानो क्या, सतयुग में भरपूर कला होते हैं, 16 कला से संपन्न होते हैं। त्रेता में आए थोड़ी कला कम होगी, द्वापर में फिर गिरते आए। तो कहने का भाव अर्थ है, अगर आप उस रूप में मम्मा को ढूंढोगे तो कहीं नहीं मिलने वाली, क्योंकि है ही नहीं। क्योंकि 84 जो रिकॉर्ड थे, 84 जो गाने थे, वो सब अलग अलग है, सब अलग अलग है, कोई एक नहीं मिलता दूसरे से। अब ये बच्ची ये पैदा होके आई है, बच्ची है, बच्चा है, बच्चा है ना, हाँ। अब ये पैदा होके आया है, लेखराज है उनका नाम, हाँ, लेखराज रखा है। वेरी गुड, बहुत अच्छा है। अच्छा, ये लेखराज अभी पैदा होके आया है, तो ये पहले कैसी थी? या कैसा था? मालूम है? काली थी, गोरी थी, टेढ़ी थी, बेड़ी थी, नहीं मालूम, कुछ नहीं मालूम। कहाँ थी, किसके घर में थी, किसी को मालूम है? नहीं मालूम ना। अब जहाँ से ये आई है, मानो उनको पता चल जाए कि आपका दादा परदादा या आपकी दादी इस घर में आ गई है, तो लेने आएंगे। नहीं नहीं, ऐसा थोड़ी था।
ये तो छोटा सा नन्ना मुन्ना, हमारा तो दादा बूढ़ा था। है? आप सोचो, विचार करो। मतलब कहने का अर्थ है कि जो जन्म की कहानी है वो एक दूसरे से नहीं मिल सकती। हाँ, तो जो बच्चे सोच में पड़े हैं, मम्मा ऐसी थी, मम्मा वैसी थी, मम्मा ये थी, मम्मा वो थी, भूल जाओ। वर्तमान में देखो, आपके सामने है अभी वो कैसी है। वर्तमान में देखो, आप कितने वर्ष हो गए शरीर छूटे हुए। इसका मतलब भी क्या हुआ कि अभी भी आप देह में ही अटके हो ना। बाबा ने कहा देहधारी से प्रेम नहीं करना है। क्या कहा? है, मरने के बाद तो इतना प्रेम हो रहा है और जीते जी उनको खाना भी नहीं मिलता। आज की दुनिया का हाल देखो ना, घर में बूढ़े हो जाते हैं, है ना, क्या हो जाते हैं बूढ़े, थोड़ा हाथ पैर नहीं चलते, तो जीते जी उनको भोजन के लिए नहीं पूछते और मरने के बाद कई प्रकार का पकवान बना के खिलाते हैं। ये घोर कलयुग नहीं तो क्या है। अरे इतना रिस्पेक्ट, इतना रिगार्ड था, इतना प्रेम था, तो आप जीते जी सेवा करो ना, ताकि मरने के बाद वो आपको इतनी दुआएं दे के जाए कि आपके पास कई गुना धनराशि या दुआएं आपके खाते में जमा हो जाए। नहीं सोचते कब मरे तो इनके पास सोना चांदी जमीन सब मेरी हो जावे। ऐसे भी बच्चे सोचते हैं। तो इसलिए क्या करना है, वर्तमान में देखना है। वर्तमान में देखो, अभी मम्मा सबके साथ है। ये जो सबके दिमाग में बैठी हुई है ना, ये जो घंटी बजी है कि ऐसी रूप में आएगी, गुप्त रूप से। आप अच्छा बच्चे क्या बोलते हैं, गुप्त रूप से बाप को प्रत्यक्ष कर रही है। ये कौन सी बात लागू हो रही है, कहाँ? गुप्त रूप से बाप को प्रत्यक्ष कर रही है। मतलब कैसा होता है गुप्त और प्रत्यक्ष का मतलब क्या होता है? अपोजिट है। मम्मा गुप्त रूप से बाप को प्रत्यक्ष कर रही है। कैसे? कोई भी आत्मा अगर प्रत्यक्ष करना है भगवान को तो गुप्त कहाँ रहेगी? चरण से, अपना ज्ञान से आगे दिखाएंगे ना। अगर या तो एक ही चीज, दोनों में से नहीं हो सकता है, तो दिन हो सकता है तो रात हो सकती है। ऐसा समझ में आता है? या तो गुप्त हो सकता है तो प्रत्यक्ष हो सकता है। अब कौन सी बात सही है? गुप्त रूप से बाप को प्रत्यक्ष कौन कर सकता है? कौन कर सकता है? किसी ने कोई भी ऐसा कार्य किया होगा ना, तब भी उसका नाम तो आएगा ही आएगा। ऐसा नहीं है कि किसने किया, जिसने किया उसका नाम आएगा ना। तो गुप्त रूप से प्रत्यक्षता का मतलब क्या होता है? पहले ज्ञान तो सही दो, समझ तो सही दो कि गुप्त रूप से प्रत्यक्ष क्या होता है। आप सोचो, यही आप गुप्त में बैठे हो और बाहर कौन सी प्रत्यक्षता कर सकते हो जब तक आप कमरे में बंद रहोगे? तो गुप्त हो ना। समझ में आया? आप एक कमरे में बंद हो, गुप्त हो, बाहर आप कौन सी प्रत्यक्षता कर सकते हो? नहीं कर सकते। क्यों? अकेले अकेले चलो, फिर बताओ कैसे प्रत्यक्ष करोगे बाप को? तो ये ज्ञान बैठता नहीं है, ये जमता नहीं है। इसलिए क्या करना है, समय आ गया है, परिवर्तन का समय आ गया है। इसलिए ये सोच में नहीं बैठो कि मम्मा आएगी, आ चुकी है, अपना कार्य कर रही है, समय नजदीक आ चुका है। अभी स्मृति चिन्ह नहीं बना है ना। हाँ। कुछ यही राज होगा ना, मम्मा फिर से आने वाली है। तो हाँ, क्वेश्चन था मुझे, हाँ, क्यों नहीं बनवाया स्मृति चिन्ह मम्मा ने? क्योंकि बाप का बना तो बाप तो आने वाला नहीं था जी। अभी तो अपन सीधा सतयुग में छलांग लगाएंगे ना, इधर थोड़ी आएंगे, है ना? क्यों? क्योंकि मम्मा वापिस आने वाली थी, इसलिए कुछ भी चिन्ह नहीं बनाया। क्योंकि आप तो फिर थप्पा लगा देते ना, मर गई है, चली गई है, वो अभी सीधा सतयुग में आएगी, पर ऐसा नहीं हो सकता। हाँ, जैसे जनक बच्चा है ना, शोभा बच्ची हैं, और जो भी बच्चियां हैं वो आएंगी। अब बाबा ने क्या कहा, सतयुग शुरू हो गया है, तो दुख शुरू तो सतयुग में अब आना शुरू करेगी ना,
हैं। जैसे जैसे विनाश की ज्वाला उठेगी वैसे 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 वो आत्माएं धरती पर जन्म लेने के लिए आ जाएंगी। अनन्या और भी बच्चे बैठे हैं वहाँ पे ऊपर में, और भी वहाँ बच्चे बैठे हैं। ठीक है, तो इसलिए वर्तमान समय बाप ने स्टैंप लगाया, माना, अब कुछ सोचने का बाकी नहीं है। क्वेश्चन मार्क खत्म, फुल स्टॉप का बिंदी यही है। ठीक है, अच्छा इसको इधर इधर रखो, बच्चे को, बच्चे को बाबा सो रहा था बच्चा से, बाबा आए थे तभी। अरे वाह, हेलो, आ गए अपना कार्य करने के लिए। हंस रहे हो? अच्छा, और हंसो, हेलो करो, हेलो। अरे इनको दो, पहले सबसे बड़े बच्चे को खिलाते हैं टोली। आप सबसे बड़ा है ना, ये देखो। क्या हुआ? पहचान में आए? पहचान में आए? पहचान में आए? आ गए? नहीं आए? अच्छा, ऊपर तो बड़े पहचान रहे थे, नीचे आके भूल गए? नहीं भूले? अच्छा, बोलते नहीं भूला। नहीं भूले? नहीं भूले? वाह 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 वाह। खाओ खाओ, वो खाओ अच्छे से। ठीक है, और खाना है? और खाना है? नहीं खाना? ये अभी हंस रहा है, हंसो। अच्छा, वाह वाह वाह, ठीक है। भाग्यवान है बाबा, आपका हाथों में फल रहा है। ये इतने सारे बिंदी क्यों लगाई है इधर उधर 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 उधर? दृष्टि ना लगे। जिसके ऊपर बाप की दृष्टि है उसके ऊपर किसकी दृष्टि लगेगी? ठीक है, इतने सारे तिलक नहीं लगाना। इसको सिर्फ एक तिलक लगाना, रोज चंदन का तिलक। काले टीके सब निकाल दो। ठीक है, इनके मस्तक पर रोज एक चंदन का तिलक लगाना और सोचना अभी बाबा अच्छे से बैठ करके बच्ची की संभाल कर रहा है। हाँ, ये काले टीके लगाना बंद करो। चंदन का तिलक लगाओ। अच्छा देखो, हाँ बोला उसने, हाँ बोला है ना, है ना? चंदन का तिलक लगाना है ना? हाँ बोलो, हाँ। अच्छा ठीक है, समझ गए। हाँ हाँ, चंदन का तिलक लगाना है। हाँ बोला, देखो, हाँ बोला ना। काला टीका नहीं लगाना। काला टीका कलयुग की निशानी और चंदन का टीका सतयुग की निशानी। तो आप कहाँ आए हो? बाप की गोदी माना, सतयुग में आए हो। अच्छा, कहाँ पे आए हो? सतयुग में आए हो। तो रोज रोज क्या करना है? रोज नहाना है। रुको, पहले सुनो, 1 मिनट सुनो। रोज नहाना है और रोज जो भोग लगता है घर में वो रोज भोग खाना है। समझ में आया? अच्छा, मम्मी को बोले, वो बोल रहे कौन? आप हो ना मम्मी? ये बोल रहे कि मेरे को रोज भोग खिलाना है। ठीक है, और अच्छा, बाबा को रोज भोग लगा करके उसको खिलाना है। हाँ, वतन की याद है बाबा। हाँ, समझ में आ रहे हैं वतन की। हाँ, उनको समझ में आ रहा है। देखो, आप बहुत भाग्यशाली हो या नहीं हो, है ना? बोलो हाँ। हाँ, अच्छा है। वाह वाह वाह, बहुत अच्छा। ठीक है, हाँ, बाय 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 बोलो, बाय।
अच्छा बोल रहे हैं भाई। अब जाए हम जाए, जब सोओगे तो चक्कर लगा के आना, ठीक है। ये बच्चे 1 वर्ष तक जब सोते हैं तो ये वतन में जाते हैं। इनका 1 वर्ष का नियम होता है। तो 1 वर्ष में ये जितनी बार भी सोएंगे इतनी बारी वतन में जाएंगे, और इतनी बारी बाबा इनको बहुत शक्ति दे करके भेजता है ना। ठीक है, चलो बाय, फिर मिलेंगे। अब नहीं उठाएंगे, अब आप उठाओ। वो बोलता है गोदी में उठाओ। वाह, हाँ हाँ, इधर वाह, हेलो हेलो हेलो, अच्छा ठीक है, हेलो हेलो बोलो हेलो। और हलवा खाना है? हाँ अच्छा लगा, अच्छा लगा, हूँ बोलो हूँ। ये लो, वाह वाह वाह। अच्छा बच्चों, फिर मिलेंगे।